हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको प्राइम बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज यही चीज़ें होती है कि जिनके लिए ये वीडियो एक्चुअल में बनाए जाते हैं वही पूरा नहीं देखते, और जो अच्छी तरीके से मतलब डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, ठीक है, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को पूरा देखते हैं, इसलिए वो डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन चुके हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ऑब्वियसली ये आप चाहो तो इसको वार्निंग पकड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको अलर्ट वे में भी पकड़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अरे सर हम इस शेयर में चले गए, हम इस सेक्टर में चले गए, हम क्या हो गए, हम ट्रैप हो गए, ठीक है। ये एक काफ़ी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हम ट्रैप हो गए, हम फंस गए, हमने हायर लेवल पे स्टॉक खरीद लिए करके। और इसी का ही ये बेस्ट एग्जांपल है। इस वीडियो में हम लोग उसी की बातचीत यहाँ पे करने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि आपने सावधान रहना चाहिए। और इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या होता है दोस्तों, जल्दबाजी, शॉर्टकट मारना होता है। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, आप ऐसा पकड़ लो कि 40 मार्क का पेपर लिख कर आएंगे बट एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई 100 मिलने चाहिए। यही बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज, ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ प्रॉपरली वीडियोस तक नहीं देख पाते हैं, 10 मिनट की वीडियो भी उनसे पेशेंस के साथ नहीं देखी जाती है। बट एंटरटेनमेंट वाला आधा आधा घंटे का वीडियो 2-2 3-3 बार देखते रहेंगे, एंड बाद में रिजल्ट जब नहीं आता है या फिर ख़राब रिटर्न्स मिल जाते हैं तो फिर मतलब शिकायत करना स्टार्ट कर देते। तो सबसे बेसिक्स प्रॉब्लम ही यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और ये वीडियो जैसे मैंने कहा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। मतलब देखिए, मैं शेयर के हिसाब से बात करूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोगों को इस प्रकार की थोड़ी सी ऐसी मज़ेदार चीज़ें बताकर आपको मतलब स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट आसान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक कोई भी शेयर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वो यूजुअली हम लोग को 3 स्टेजेस से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या सिखा चुका हूँ, ये देखिए, ये होता है स्टेज 1। स्टॉक ऐसा फ्लैट है, ठीक है, आप ऐसे ही पकड़ लो, 100 रुपये का स्टॉक है, 110, 120, 110, 120 ऐसा फ्लैट ही चल रहा है। फिर क्या होता है, स्टेज 2 आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों। स्टेज 2 में क्या होता है, एकदम स्टॉक रॉकेट बनता है, मान लो 1000 तक चला गया, ठीक है, पूरी दुनिया को ये स्टॉक अच्छा लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का 1000, 100 का 1000 हो गया, 10 गुना बढ़ गया करके, रफली मोटा मोटी आप पकड़ लो। फिर वो क्या करते हैं, अरे वाह 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 मस्त स्टॉक है, यहाँ पे खरीद लेते, ये सोचकर कि 100 का 1000 हो गया, अभी 1000 का 10,000 हो जाएगा, बस अपने ही मन से ऐसा ही लग रहा है करके। और फिर क्या होता है, फिर स्टेज 3 आ जाता है, फिर वो स्टॉक नीचे आता है। मान लो कितना पकड़ लेते, चलो 600 पकड़ लेते, तो वो जो 100 वाला है उसको तो फायदा हो रहा है, हाँ डेफिनेटली जो पहला फायदा हो रहा था उससे कम हो रहा है, बट फिर भी वो फायदे में है कि नहीं। शेयर मार्केट इसी को कहते हैं, ठीक है। किसी भी शेयर का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, ये आपको यूजुअली ये देखिए, ये वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम लोग जो परेशान होते हैं ना, वो इधर निवेश करके ही हो जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें सिर्फ अभी इंडिविजुअल शेयर से रिलेटेड नहीं रही है। अभी आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, इनके हाथ किसने मजबूत किए, तो आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड ने इनके हाथ मजबूत किया। और ये बीमारी, ये प्रॉब्लम अभी म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल रही है। अभी हमें कैसे पता चल जाता है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, इसलिए मैंने कहा कि सावधानी यहाँ पे बरतनी, क्योंकि प्रॉब्लम वही सेम है। कौन सा प्रॉब्लम, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। एंड सबसे पहले हाँ, ये भी ओपनली मैं कहना चाहूँगा, खबर ऑफिशियल है, जो भी है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हाँ, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप चाहो तो कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए, या फिर अनऑफिशियल है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कौन कौन से पॉइंट ऑफिशियल है, कौन से अनऑफिशियल है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है हमारे देश का तीसरा बड़ा म्यूचुअल फंड है, आप कह सकते हैं, एज पर द असेट मैनेजमेंट जो AUM रहता है, असेट अंडर मैनेजमेंट, सबसे बड़ा जो पैसा हैंडल करता है, उसके हिसाब से टॉप 3 में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। और HDFC म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने एक ऐसा फंड है, आप कह सकते हैं इंडेक्स फंड है, क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। मतलब वहाँ पे फ्रेश पैसा वो लेने से इनकार कर रहे हैं। अब इनकार कर रहे हैं, ये खबर ऑफिशियल है, बट इनकार क्यों कर रहे हैं ये उनको पूछा गया, तो उससे रिलेटेड बात कुछ बोली नहीं, बट वो क्यों कर रहे, उसी के पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान मत भटकने देना। आप देख सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड स्टॉप, क्या स्टॉप किया उन्होंने, फ्रेश इनफ्लो इनटू रियलिटी इंडेक्स फंड। रियलिटी बोले तो रियल इस्टेट वाला जो इंडेक्स रहता है ना फंड, उसमें पैसा यहाँ पे अभी वो क्या कर रहे हैं, लेने से मना कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉप कर दिया है। थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड स्टॉप इनफ्लो इनटू इट्स रिसेंटली लॉन्च रियल इस्टेट इंडेक्स फंड
एंड उसी के साथ साथ जो SIP वाला भी कॉन्सेप्ट रहता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ तो वो भी आप देख सकते हो कि HDFC म्यूचुअल फंड विल स्टॉप एक्सेप्टिंग लम्प सम इन्वेस्टमेंट इनटू HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड फ्रॉम 8 अप्रैल से। ठीक है, मतलब 8 अप्रैल के पहले पहले चीज़ें चलती रहेंगी, 8 अप्रैल के बाद वो यहाँ पे पैसा एक्सेप्ट करने वाले नहीं है लम्प सम। किस कॉन्टेक्स्ट में? निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में पैसा डालने से रिलेटेड। ठीक है, ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनका जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड जो है वो यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल की जो रियल एस्टेट सेक्टर वाले जो प्लेयर्स है उनमें वो पैसा यहाँ पे डालते हैं। तो ये पॉइंट अभी तक आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। अभी हुआ क्या है दोस्तों, पी की बात करें, पी रेशो तो आपको पता ही है, वैल्यूएशन बताता है। तो निफ्टी रियलिटी का जो पी है वो समवेयर अराउंड बढ़कर 59-60 तक जा चुका है। और हमारे मार्केट का निफ्टी का बात करें 23-24 के आसपास देखने को मिला है। मतलब आप रियल एस्टेट का पी आप देख सकते हो कितने हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये है निफ्टी रियलिटी। अगर आप इसका साल भर का परफॉर्मेंस देखोगे, बाप रे बाप, 135% के रिटर्न है साल भर का। ठीक है, इंडेक्स की बात हो रही है दोस्तों, किसी इंडिविजुअल शेयर की बात नहीं हो रही है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को निफ्टी रियलिटी ने दिखाते हुए देखने को यहाँ पे वो मिल चुका है। और यही चीज़ दोस्तों कुछ टाइम पहले सेम हम लोग को स्मॉल कैप मिड कैप से भी होती हुई देखने को मिली थी। मतलब आपको याद है वो सेबी ने बीच में बोला था बबल है करके, एंड बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी पैसा एक्सेप्ट करना बंद किया था या फिर रेस्ट्रिक्ट किया था कि इतना इतना ही हम एक्सेप्ट करेंगे करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में भी देखेंगे साल भर में 70% के रिटर्न्स। स्मॉल कैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या नजर आ रहा है, 66% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। सो ओवरऑल बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि यस, भागती हुई ट्रेन पकड़ना ये सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है रिटेल इन्वेस्टर का। ठीक है, अगर आप उनको कहोगे ना कि कौन से स्टॉक में निवेश करना है तो वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। ठीक है, और जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया, अभी निफ्टी रियलिटी में क्यों लोग पैसा डालना चाह रहे हैं, यस उसमें सबसे ज़्यादा, अभी थोड़ा वापस पीछे जाते हैं, ये देखिए 135% की रिटर्न्स देखने को मिले हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वो पैसा यहीं पे डालना चाह रहे हैं। अगर एक रैंडम इंसान है कोई, तो मिस्टर श्याम करके है, ठीक है, अगर उनको पैसा डालना है, उनको इक्विटी में खुद से नहीं डालना है पैसा, तो वो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे, पैसा डालेंगे, म्यूचुअल फंड वालों को पैसा दो, वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निफ्टी रियलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे 135 दिया ना। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उसमें पैसा डालो, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इसीलिए आप सभी लोगों को पता है, अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करेंगे भाई, वो तो इन्वेस्ट करेंगे, आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी ये एकदम ही टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल चुका है, ये देखिए एकदम टॉप लेवल पे। और बाद में क्या हो जाएगा भाई, स्टेज 1 है, स्टेज 2 में अभी आप देख सकते हैं, देखिए स्टेज 2 हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिर वो नीचे आएगा, फिर बोलेंगे हम तो ट्रैप हो गए, हमें तो खराब रिटर्न्स एंड प्लस इनका रिकॉर्ड भी, ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, फिर वो चाहे इंडिविजुअल स्टॉक की बात करे या फिर म्यूचुअल फंड की भी बात करे। तो इसलिए HDFC AMC ने HDFC म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो शायद से ये रीज़न हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे बंद किया होगा कि इतने ज़्यादा ओवरहिट रिटर्न है, और रिटेल इन्वेस्टर तो भाई यही चीज़ें देखकर निवेश करते हैं, इसलिए तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी इसी चीज़ के चलते हम लोग को निवेश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और यही चीज़ें चलती है दोस्तों, जो सेक्टर, जो स्टॉक, अच्छे स्टॉक, अगर आपको कोई मान लीजिए अगर डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आपको निवेश करना है आइदर स्टेज 1 में निवेश कीजिए। मैं कभी भी ऐसा भागते हुए जो स्टेज 2 रहता है उसमें निवेश नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर वो जितना भाग रहा है एंजॉय करने दो, आज नहीं तो कल तो भाई वो पिटेगा, वो नीचे आएगा, स्टेज 3 आएगा, फिर विचार करेंगे कि भाई क्यों गिरा है, इंटरनल रीज़न है क्या, इंटरनल रीज़न एकदम ही डेंजरस है तो नहीं निवेश करेंगे भाई, छोड़ देंगे। अगर जस्ट एक कॉमन रीज़न है, जस्ट एक्सटर्नल रीज़न के चलते वो नीचे आया हुआ है, तो चलिए निवेश करना चाहिए तो कर सकते हैं करके। तो ये जो पॉइंट होते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 3 हमेशा ही निवेश के लिए होते हैं, बट हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेज 2 में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। अगर कोई स्टॉक स्टॉप पे है, हमें पसंद नहीं है, वही 200 हो गया, ठीक है, 300 हो गया, अच्छा 400, 500, 1000, अरे बाप रे, पकड़ो पकड़ो, खत्म, यही चीज़ें होती है। तो ये सरकारी स्टॉक्स में भी हम लोगों ने यही चीज़ें देखी। क्यों लोग सरकारी स्टॉक के पीछे यूजुअली भाग रहे हैं? क्योंकि वो भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं, वो नीचे आ गए तो पसंद नहीं आएंगे, अरे बाप रे हम तो ट्रैप हो गए, फलाना ढिमकाना। आपको पता है मार्केट का दस्तूर यही है, 99% लोग इसी चीज़ के चक्कर में पीछे भागते हैं और पैसा गंवा लेते हैं। तो जिसको ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया वो मार्केट में हमेशा टिकता है। एकदम सा सिंपल सा खेल है, ठीक है, बट ऐसे स्टेज 2 में इमोशंस को कंट्रोल करना ये सबसे टफ रहता है, क्योंकि रोज़ स्टॉक ऐसा भागते हुए देखने को मिलेगा, रोज़ प्राइस भागते हुए देखने को मिलेगा, तो वो अच्छा लगता है। बट जैसे वो नीचे आ गया, सस्ता हो गया, डिस्काउंट के ऊपर हो गया, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, फिर वही मान लीजिए स्टेज 3 से अगर ऐसा चल रहा है
ठीक है, ऐसा ऊपर गया नीचे आ गया, फिर वापस वही रिकवरी, मान लीजिए ऐसे भागना स्टार्ट किया, वापस आ जाएंगे, अरे सर खरीदे क्या इसको। आप समझ रहे, यही बार बार गलती होती रही थी। पहले ये गलती इंडिविजुअल स्टॉक से होती थी, अभी कोई बात नहीं, अभी यही चीज़ें म्यूचुअल फंड में भी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए निफ्टी रियल्टी HDFC म्यूचुअल फंड को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ रहा है। 8 अप्रैल से वो बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड 150% के आसपास के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स देखकर लोग पैसा डालेंगे, ऊपर से वो करेक्ट हो जाएगा 10-20%, मान लो हो जाएगा तो ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अरे हम तो फंस गए करके। तो आप फंसे इसीलिए हो क्योंकि आप इस प्रकार की चीज़ें स्टेज 2 भागते हुए ट्रेन को पकड़ना पसंद यहाँ पे कर रहे हो, इसलिए आप फंस रहे हो। चल गया तुक्के की वजह से, मान लो अगर किस्मत चल गई भाग रहा है करके तो बच गए, बट अगर अटक गए तो पूरी तरीके से अटक गए। तो ये ओवरहीट जो स्टॉक हो जाता है, ओवरहीट इंजन हो जाता है, वहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे। अभी कोई पड़ेगा नहीं, फार्मा सेक्टर को कोई नहीं पड़ेगा, केमिकल सेक्टर को कोई नहीं पड़ेगा, IT सेक्टर बीच में नीचे आया था तभी कोई उसको नहीं पड़ेगा। अभी हर किसी को ऑटो अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो टॉप पे चल रहा है, वो भी नीचे आएगा, वो भी खराब लगने लगेगा। तो ये बेसिक चीज़ें, कितनी छोटी छोटी चीज़ें, बार बार मैं इसी को रिपीट करते रहता हूँ। तो याद रखना दोस्तों, 99% जो ब्रेन है वो इसी चीज़ के पीछे भागता है। कौन सा? हाँ, ये भाग रहा है ना, चलो इधर जाओ। 1% रहता है वो यहाँ पे स्टेज 1 में एंड स्टेज 3 में चीज़ों को स्टडी करता है, और वहीं पे असली आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। सो इसीलिए सावधानी यहाँ पे बरतनी है, इमोशंस में आके निवेश करना नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक को देखकर निवेश करना होता है, लंबी अवधि के लिए निवेश करना होता है, अच्छे स्टॉक में निवेश करना होता है, तब जाके रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अच्छे स्टॉक में जब स्टॉक 100 का नहीं अभी 1000 का हो गया, तब आप सोच रहे हो, वो भी सिर्फ भागते हुए स्टॉक को पकड़ने के लिए निवेश कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। वो 1000 का 900 हो जाएगा तो भाई आपकी हालत खराब हो जाएगी, और 900 का 800 हो गया तो पूछो ही मत, लॉस में ही बेच दोगे। तो ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आप ही का नुकसान यहाँ पे होता रहेगा। सो आशा करता हूँ जितना भी हो सके मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी है। लर्निंग लेसन अगर आप लोगों को मिला होगा तो आप चाहो तो लाइक भी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।